वक्फ बोर्ड की जमीन के बाद क्या अब देश में चर्च की संपत्तियों पर भी जांच होने वाली है? क्या वक्फ बोर्ड की तरह ही चर्च की जमीनों पर भी अब सरकार ने, आरएसएस ने अपनी नजर गड़ा ली है? आरएसएस वालों की भूख जमीन की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पहले वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन पर नजर गड़ाई और अब चर्च के प्रॉपर्टी पर आंखें टिक गई हैं। क्या वक्फ संशोधन विधेयक सिर्फ ट्रेलर था? असली फिल्म तो अब शुरू होने वाली है। क्या देश में अल्पसंख्यकों की जमीनों को सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है या अपने संघी दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ही लगातार विधेयक और बिल लाए जा रहे हैं? वक्फ संशोधन विधेयक के बाद अब चर्च की जमीनों पर सवाल उठाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक माना जाता है, जिसके पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। वहीं चर्च के पास भी देश भर में बड़े पैमाने पर संपत्तियां हैं, खासकर शहरी इलाकों में। क्या इसी वजह से आरएसएस वालों की नजरें चर्च की जमीनों की तरफ घूमने लगी है? दरअसल वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास कर दिया गया है। घंटों की जद्दोजहद और चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, तो वहीं इसके खिलाफ 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला था। अब बस एक कदम की दूरी पर इसे राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। उनकी सहमति के बाद ये कानून बन जाएगा। अभी तक वक्फ बिल को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आरएसएस वालों ने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने हाल ही में चर्च की जमीनों को लेकर एक लेख लिखा था। ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में दावा किया गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक के बाद अब कैथोलिक चर्च की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। कैथोलिक संस्थान के पास 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन है। आरएसएस वालों ने अपने लेख में यह सवाल उठाया है कि चर्च के पास इतनी जमीन कैसे है और उसका इस्तेमाल ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। पारदर्शिता की बात भी की गई है, मतलब ये कि इन जमीनों की जांच होनी चाहिए। लेख में चर्च को देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी जमींदार बताया गया है। वक्फ बोर्ड के बाद अब अल्पसंख्यकों की जमीनों पर इन लोगों की नजरें गड़ गई है, लेकिन आरएसएस वाले दिल्ली में कई मंजिल का महल बनाकर बैठे हुए हैं। इनके पास के महल बनाने का पैसा कहां से आया? किसने दिया यह पैसा? कैसे नागपुर की छोटी सी संस्था ने दिल्ली के महंगे इलाके में महल खड़ा कर लिया है? क्या इसकी जांच होगी? क्यों लगातार देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? क्यों जमीनों पर सरकार की, उसके संघी संगठनों की नजरें टिकी हुई है? वक्फ बोर्ड के बाद चर्चों की संपत्ति पर जाती इन आरएसएस वालों की नजरों के बाद इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी निशाना साधा है। वो ट्वीट कर तो लिख रहे हैं कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की गुलाम है। देश के हिंदुओं, सावधान हो जाओ, तुम्हारे मंदिरों की जमीन भी राम मंदिर में चंदा चोरी करने वाले कब्जा करेंगे। देखो, मस्जिद के बाद चर्च का नंबर आ गया। अगला नंबर गुरुद्वारा, मंदिर, बौद्ध और जैन धर्म की संपत्तियों का हो सकता है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सबकी जमीनों पर जांच होगी, क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे कई मकासद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुसलमानों के साथ अब धीरे धीरे बाकी धर्मों की संपत्तियों की भी जांच होने लगी है। आरएसएस के इस लेख पर अभी तक सरकार की तरफ से चुप्पी बनी हुई है, लेकिन ये खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। क्या सच में चर्च की प्रॉपर्टी पर नजर है या ये सब सियासी ड्रामा है? वक्त गया, हो सकता है कि चर्च चला जाए तो कल को लोगों की छोटी मोटी जमीन पर भी नजरें पड़ सकती हैं। सरकार भले सबका साथ सबका विकास का नारा दे, लेकिन लगता है कि सबकी जमीन पर भी पूरा हक जताने का सरकार का इरादा है। आरएसएस के इस लेख और चर्चों की संपत्ति की जांच को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि वक्फ विधेयक अभी मुसलमानों पर हमला कर रहा है, लेकिन ये आगे चलकर बाकी समुदायों को निशाना बनाने का रास्ता तैयार करेगा। आरएसएस को ईसाइयों की तरफ ध्यान देने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। संविधान ही वो इकलौती ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाती है, और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाकी देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। डेवलपमेंट तो कहीं दिख नहीं रहा, देश बदल नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के नेताओं और उनके सहयोगियों के बयानों में बहुत कुछ बदल गया है। अब सिर्फ मुसलमानों पर, अल्पसंख्यकों पर राजनीति हो रही है, और अब तो वक्फ बोर्ड के बाद चर्च की जमीनों का नंबर लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, जिस तरह से
चर्च पर आरएसएस ने लेख लिख दिया है। वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है अभी थमा नहीं है। इतनी जो बड़ी जमीन मुसलमानों के पास थी, उसको लेकर विधेयक पहले पास हुआ, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया, और सिर्फ राष्ट्रपति के पास जाना बाकी है जिससे वो कानून बन जाए। जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी उस पर फिर सरकार का अधिकार होगा। क्या अब दूसरी तरफ मुसलमानों का टारगेट करने के बाद क्या अब चर्चों का नंबर भी आने वाला है, जिसका इशारा आरएसएस वालों ने कर ही दिया है। आप लोग क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।